हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका एआर फिजिक्स रॉक्स क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल्स नीडेड फॉर फिजिक्स पढ़ने के लिए जो जो मैथ्स रिक्वायर है उसका हम डिस्कशन करेंगे। राइट, ओके। तो कम टू द पॉइंट, पहला चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें बेसिक इक्वेशन क्या क्या पढ़नी है आपको, कौन से फॉर्मूलेज याद रखने हैं। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, देन थोड़े टाइप के ग्राफ पढ़ लेंगे। देन डिफरेंशिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, राइट ये डिफरेंशिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटीग्रेशन, देन इसके ऊपर थोड़ा एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात है जो हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो है ये एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज। राइट, ये एल्जेब्रिक फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये जो 8 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसमें पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, दूसरा माइनस लगा देंगे तो क्या फॉर्मूला, यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा। तीसरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका ये वाला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। देन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके लिए ये जो एक्सपेंशन होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये ए माइनस बी का होल क्यूब, प्लस की जगह सिर्फ माइनस लगाना है। राइट, ओके। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। राइट, ये कैसे आया, आप इसको एक्सपेंड करोगे ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ दिस, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगा आपको। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 4ab। राइट, और वैसे ही ये लास्ट वाला फॉर्मूला है। आपको एल्जेब्रा में ये 8 फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। राइट, ताकि आप कहीं फिजिक्स की इक्वेशन सॉल्व करने में अटको ना। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी सम करते हो आप लास्ट में या तो वो सिंपल इक्वेशन बन जाती है या फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अ इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन का मतलब है जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 2। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। राइट, मतलब जो एक्स की पावर है वो मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 2, देन फिर 1 फिर 0। यहाँ पे समझते हैं इस इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेकेंड डिग्री का होना। राइट, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे, ए एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का एक पावर 2 होना चाहिए, फिर इससे कम वाली पावर फिर 1, और इससे कम वाली पावर एक्स की पावर 0। ठीक है, एक्स की पावर 0 1 होता है, इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, अब इसमें देखते हैं जो ये ए और बी और सी क्या है। ए क्या है, ये है कॉफिशिएंट। राइट, ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री है उसका कॉफिशिएंट क्या है, ए। बी कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1, और सी क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन। राइट, सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक, ओके। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें समझने होंगे। रूट्स मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। राइट, अब रूट्स क्या होता है, रूट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन की जैसे ये इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो 2 है ना, तो इसके रूट्स कितने होंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे इसके। राइट, ओके। तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लिख लेते हैं हम, इसके 2 रूट्स होंगे। रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, राइट। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये कैसे आएगा, जो रूट्स ऑफ इस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको। इसमें करना क्या है, जो x की पावर 1 है उसका कॉफिशिएंट क्या है, b से मल्टीप्लाई है, उसके आगे माइनस लगा के यहाँ पे लिखना है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में लेके जाना है इस b के स्क्वायर को, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x उसका जो स्क्वायर करना है -4ac। a क्या है, ये वाला a है एंड c इज द कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2a। इससे हमें रूट्स मिल जाएंगे इक्वेशन के। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6x² - 3x + 6 = 0। अब इसके रूट्स निकाल रही हूँ मैं, राइट। इसके रूट्स कैसे निकलेंगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं लाइन बना के सॉल्व कर रही हूँ, ये पहला वाला। तो इसके मुझे रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको ऐसे, x = वेरिएबल कौन है, x ना, तो x = यहाँ पे a b c लिख लेते हैं हम यहाँ पे इस इक्वेशन का। a क्या है यहाँ पे 6, b क्या है यहाँ पे -13, देखिए -13 है, c क्या है यहाँ पे 6, राइट। ओके, अब लिखते हैं -b क्या हो जाएगा, -b क्या है -13 ऑलरेडी है, तो मैं पूरा माइनस लिख रही हूँ अभी आपके लिए। माइनस ये वाला माइनस, और b क्या है -13, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब -13 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac। 4 क्या है, सॉरी 4a क्या है 6, और c क्या है यहाँ पे, वो भी 6 है अपना, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 2a का मतलब 6, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला 13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर 169 माइनस 36 इंटू 4 हो जाएगा ये 144 डिवाइडेड बाय 12, राइट। ओके, अभी x = क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो 169 माइनस 144 ये हो जाएगा 25, तो ये अंडर रूट 25 हो जाएगा। 25 को बाहर निकालोगे अंडर रूट से तो ये +-5, राइट। ये 25 को मैंने अंडर रूट से बाहर निकाल दिया, अब ये हो जाएगा 12। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो सॉल्यूशन कैसे मिल रहे हैं, एक तो 13 + 5, ठीक, 13 + 5 कितना हो जाएगा 18, 13 + 5 18 डिवाइडेड बाय 12, कॉमा दूसरा सॉल्यूशन क्या है 13 - 5, 13 - 5 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, राइट। तो 3/2 एंड 2/3 हमें दो सॉल्यूशन मिल गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट। या तो इसको दो सॉल्यूशन बोल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या फिर 2 रूट्स ऑफ x, ठीक है। ओके, अब ये तो मैंने आपको करके दिखाया। अब सेकंड वाला आप ट्राई करना और कमेंट में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन आपको ज़रूर पढ़ना है, राइट। स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ तक तो अलजेब्रा चल रहा था, राइट। यहाँ तक क्या चल रहा था, अलजेब्रा। अब आता है अलजेब्रा में बायनोमियल थ्योरम या फिर बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। मैंने जो फिजिक्स पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है बस वही डिस्कस किया है यहाँ पे। ये बायनोमियल एक्सपेंशन आपको ध्यान हो तो ये ग्रेविटेशन में बहुत यूज़ हुए हैं। 1 + x⁴n को कैसे एक्सपेंड करना है, इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके बता रही हूँ एक बार। 1 + x⁴n है, इसको कैसे एक्सपेंड करना है, 1 लिखना है, ये जो पावर है पावर को मल्टीप्लाई कर देना है ये वेरिएबल से, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है वेरिएबल से, हो गया ये एक्सपेंड, पहले हो गया। अब दूसरे में क्या हुआ है, पावर में माइनस है, मतलब 1 + x - n, तो क्या करना है 1, अब पावर को मल्टीप्लाई करना है x से, तो ये हो जाएगा -x, क्यों, हमारी पावर माइनस में थी इसलिए माइनस आएगा।
ठीक है। अब ये वाला ये तो हो जाएगा, आपसे पावर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखो फोर्थ में ये कैसे आया, ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन था, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन पावर को मल्टीप्लाई करना है, माइनस तो पहले से ही था, ठीक है, और पावर भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा ये, राइट। तो 1 प्लस एन एक्स। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ये छोटे छोटे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफ्स। ग्राफ्स में ग्राफ्स आपको काइनामेटिक्स में बहुत देखने को मिलेंगे, राइट। काइनामेटिक्स 1D 2D एंड ऑल आपने ग्राफ्स देखे होंगे। इसका बेस क्या होता है वो मैं बता रही हूँ आपको। ग्राफ होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, ग्राफ होता क्या है, राइट। ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है या फिर कोई कर्व मिल जाता है आपको, ठीक है। बेसिकली ग्राफ क्या है, ग्राफ इज अ लाइन, वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, ठीक है, विच शोज द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटी का चेंज दूसरे क्वांटिटी के लिए दिखाना, दिखाना, अगर एक क्वांटिटी का चेंज हमें दूसरे क्वांटिटी के लिए दिखाना हो तो हम किसके थ्रू दिखाएंगे, ग्राफ्स के थ्रू। और दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। दोनों क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे से इंटरलिंक होनी चाहिए, तभी हम उसका ग्राफ बना पाएंगे, राइट। अब ये जो दो क्वांटिटी की मैं बात कर रही हूँ वो होती है टू टाइप्स की, ठीक। एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक तो क्या होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। और उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा क्या होता है, ऑफ कोर्स डिपेंडेंट होता है। दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। ओके, अब थोड़ा डीप में जाते हैं। क्या होता है, अब हमने ये तो देखा ही होगा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, राइट। ओके, अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा हम अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस में दिखाया जाता है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट, लिख लेना। और इसको कहाँ से दिखाया जाता है, वाई एक्सिस से। मतलब यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल होगा जो डिपेंड कर रहा होगा, जो डिपेंड कर रहा होगा दूसरे वेरिएबल पे, और एक्स एक्सिस पे कौन सा होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो अपनी मर्जी से चेंज हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब अगर ये चेंज होगा तो इसको चेंज होना पड़ेगा, राइट। ओके, जैसे कि y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। अब x की जगह 0 रखोगे, इसमें इंडिपेंडेंट कौन है, x, और डिपेंडेंट कौन है, y। x की जगह 0 रखो तो y क्या हो जाएगा, 0, मतलब x बदला तो y भी बदला, x1 तो y भी 1, x2 तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4। मतलब x अपनी मर्जी से बदलते जा रहा है और y उसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो मतलब ये हो गया इंडिपेंडेंट और ये हो गया डिपेंडेंट। x माइनस 2 y फिर से 4, ठीक है। x3 तो y क्या हो जाएगा, 9। क्यों, क्योंकि y रिलेशन शो कर रहा है कि अगर x का स्क्वायर कर दो तो y भी उसी अनुसार बदल जाएगा, राइट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम ग्राफ्स में थोड़े टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। मतलब आपको कैसे कैसे ग्राफ दिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब सबसे पहला इसमें आता है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, पूरी मैथ्स हमें डिस्कस नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, द शेप ऑफ ग्राफ plotted for two quantities give us the clear idea about the relationship between two quantities। मतलब जो ग्राफ बनाया गया है वो दोनों क्वांटिटी में क्लियर इक्वेशन या फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन शो कर देता है हमें, ठीक है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है एंड पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, इट मे रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मैं पहले ही बता रही हूँ, जो फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे पूरी मैथ्स,
नहीं पढ़नी है हमें यहाँ पे। अगर ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिखता है, काइनेमेटिक्स में बहुत दिखे होंगे राइट, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखता है जैसे कि ऐसे, ये वाई एक्सिस है, ये अगेन एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन है ना, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ओके। और इसने कितना एंगल बनाया, एक्स एक्सिस से या फिर हॉरिजन से थीटा एंगल, ठीक है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन एंड पासिस थ्रू ओरिजिन, इट मे रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन यहाँ पे वेरियस इक्वेशन बोला है ना, इसलिए मैं इस ग्राफ की इक्वेशन डिस्कस कर रही हूँ। तो इसकी इक्वेशन हो सकती है y इक्वल टू एम एक्स। कंडीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास होना चाहिए, तो इसकी इक्वेशन में रिप्रेजेंट y इक्वल टू एम एक्स, हम इसकी इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो m क्या है यहाँ पे, m हमारा स्लोप है। स्लोप क्या होता है, झुकाव, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना, m क्या है, स्लोप, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट, ओके। और यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, वाई एक्सिस, और बेस क्या है, एक्स एक्सिस, राइट, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वेशन में m क्या है, स्लोप, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, राइट, और टेन थीटा क्या आएगा, y बाई एक्स। ये तो हो गई इसकी इक्वेशन, अगर ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इक्वेशन होगी हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगेन m क्या है यहाँ पे, स्लोप, c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ओके। देन इस केस में कैसा बनेगा ग्राफ, ठीक है, वो देखते हैं इस केस में कैसा बनेगा ग्राफ, ठीक। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, x एक्सिस, ठीक है, ओके। ये ओरिजिन, अब स्टूडेंट्स ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ये जो ग्राफ जाएगा हमारा वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, क्यों, इसमें एक कांस्टेंट ऐड हो चुका है, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं, ये पॉइंट ले लो B, इसका ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन ही, क्यों, y इक्वल टू एम एक्स है, होगा तो स्ट्रेट लाइन ही। स्ट्रेट लाइन कैसे, ऐसे मान लेते हैं इसको BC, ठीक है, ओके। और इसको डॉटेड से शो कर देते हैं, और ये एक्स एक्सिस के कितना एंगल बना रहा है, थीटा, राइट, ओके। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन को हम रीड कैसे करेंगे, ठीक है। अगेन द ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, वो तो पता है हमें, है ना। ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसके बारे में ऐसे लिख पाएंगे, ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। अगेन स्ट्रेट लाइन है, ये तो क्लियर है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, BC, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमें शो कर रही है, मैं उसकी डिटेल्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब क्या है, BC, जो BC लाइन दिख रही है आपको, उसका क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, या फिर हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, राइट, ओके। अब OB क्या है यहाँ पे, OB, ये ओरिजिन से तो नहीं चला ना ये ग्राफ, ये थोड़ा ऊपर उठ के चला है, इसमें और इसमें फ़र्क है, ये वाले ग्राफ और पहले वाले ग्राफ में फ़र्क है। ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है, राइट, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट बना के चल रहा है ये, ठीक है। तो OB क्या है यहाँ पे जो OB है वो है कांस्टेंट C, जो हमने ये इस इक्वेशन में ऐड किया था, ऊपर देखो स्टूडेंट्स, हमने एक ऐड किया था ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो C क्या है वो है OB, जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था यहाँ पे, राइट,
और स्लोप की तो कोई टेंशन ही नहीं है, स्लोप तो वही होगा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस y बाई एक्स, ठीक है। ओके, अब ये इक्वेशन को तो ऐसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम कैसे पढ़ेंगे, अगर y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी आ जाए, ठीक, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी आ जाए, तो कोई बात नहीं, देखते हैं जो इक्वेशन होगी ग्राफ की, अगर वो ऐसी आ जाए आपके पास एम एक्स माइनस सी, ठीक। अब हमें पता चल रहा है जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, m क्या है, स्लोप है, और ग्राफ बिटवीन किसके बीच में, x और y के बीच में ग्राफ है ना। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं पेज को, ठीक। इसको हम, इस इक्वेशन को हमें रीड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, द ग्राफ बिटवीन, सेम वही बात, ग्राफ बिटवीन x एंड y, राइट। क्या है, अगेन एक स्ट्रेट लाइन होगा, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि x का डिग्री भी 1 है, y का डिग्री भी 1 है, ठीक है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक। लेकिन जो कांस्टेंट है वो क्या है, माइनस में है, इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव, y इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव, तो हम इसको y को नेगेटिव डायरेक्शन में भी बना लेते हैं, ठीक है, y, ठीक। ओके, ये ओरिजिन है। अब y इक्वल टू एम एक्स होता तो ओरिजिन से जाता, लेकिन y इक्वल टू समथिंग ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ओरिजिन से तो नहीं जा रहा है ना। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है इसका, नेगेटिव, राइट। ये ऐसे जाएगा कुछ, ठीक है, ये ई दे देते हैं इसको, और इसको डी नाम दे देते हैं, राइट। और यहाँ पे हम इसको डॉट डॉट, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ये अगेन स्लोप कितना है इसका, थीटा, राइट। अब देखते हैं इस ग्राफ की डिटेल्स। ओके, लिखते हैं यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ। देन यहाँ पे अब ये जो माइनस सी होगा वो किसको शो कर रहा है, ये जो ओडी नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है वो है ओडी, क्या है यहाँ पे, ओडी इक्वल टू माइनस सी, एंड एम क्या है, एम क्या है यहाँ पे, स्लोप है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा, राइट, अपवर्ड है स्लोप, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपके सामने ऐसी इक्वेशन आ जाए, y इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब अगेन लाइन क्या होगी, स्ट्रेट, ग्राफ क्या होगा बिटवीन x एंड y, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट लिख रही हूँ, ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। बट अब स्लोप कैसा, यहाँ पे स्लोप चेंज हो गया, ठीक है, मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, स्लोप चेंज हो गया, यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, माइनस ऑफ एम, माइनस ऑफ एम, मतलब टेन थीटा नेगेटिव में, मतलब ये जो वाई एक्सिस है और ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई, ये ओ पॉइंट दे देते हैं इसको, है ना। अब ये जो स्लोप होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये होगा इसमें, ये टेन थीटा, ये होगा स्लोप, ठीक है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे ये इसको नाम f दे दो, और c क्या है, c अगेन पॉजिटिव है, ओ एफ, c क्या है, ओ एफ, राइट। ओके, तो हमने क्या क्या देखा आज, ग्राफ क्या होता है, या तो एक लाइन होती है, ग्राफ क्या है, इज अ लाइन, स्ट्रेट हो सकती है या फिर कर्व हो सकती है, विच शो द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर, और वो जो दो क्वांटिटी है वो एक दूसरे से इंटरलिंक होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटी में एक इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल और एक डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। ये मैंने आपको कुछ सॉल्व करके बताया था कि कैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को पहचाना है। सम ग्राफ्स फॉर वेरियस इक्वेशन, अगर इक्वेशन ये मिलेगी तो आपका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा दिखेगा, अगर इसमें कांस्टेंट ऐड हो जाता है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट आ जाता है, तो ग्राफ आपका
ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन ही होगी, क्यों, इसकी ये भी 1 डिग्री का है और ये भी 1 डिग्री का है, एक्स और वाई। देन अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, और अगर स्लोप ही नेगेटिव है तो ये पूरा ही टर्न हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मतलब अगर स्ट्रेट लाइन ना हो ग्राफ की, है ना, अगर लाइन स्ट्रेट ना हो तो कुछ ऐसी इक्वेशन दिख सकती है आपको, y इक्वल टू के एक्स, ठीक है, y इक्वल टू के एक्स, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई। अगेन एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, के इज कांस्टेंट, राइट। ओके, अब ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी क्या होगा, ठीक है। अब जो ग्राफ होगा एक्स और वाई के बीच में, क्या स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं, क्यों, क्योंकि ये सेकंड डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन होने के लिए दोनों को 1 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा? यहाँ पे ग्राफ जो होगा स्टूडेंट्स एक्स और वाई के बीच में, वो होगा सिमेट्रिक पैराबोला। सिमेट्रिक पैराबोला। पैराबोला की कंडीशन क्या है? एक सेकेंड डिग्री होना चाहिए, दूसरा 1 होना चाहिए, राइट। ओके, इस केस में क्या होगा? इस केस में वाई स्क्वायर है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स है, राइट। तो इस केस में जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये अगेन वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका ओरिजिन। सिमेट्रिक है, मतलब एक सेकेंड, ये एक जैसा होना चाहिए, ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। दूसरे वाले में क्या होगा? माइनस ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव एक्स ना, वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उस पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ इसका फेस होगा पैराबोला का। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू माइनस एक्स है ना, मतलब इसका फेस कहाँ, किस तरफ होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ। फेस क्या होगा? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही है और इस साइड कौन जा रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये माइनस एक्स है, ध्यान देना यहाँ पे माइनस एक्स है, इसलिए इस पैराबोला का फेस किस साइड होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, राइट। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और पॉजिटिव वाई है, राइट। पॉजिटिव वाई मतलब पैराबोला का फेस कहाँ होना चाहिए? पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाई, ये एक्स, ठीक। अब यहाँ पे प्लस वाई अकेला है ना, मतलब एक डिग्री के साथ, तो इसका फेस कहाँ होगा? वाई की डायरेक्शन में, राइट। ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। पैराबोला का शेप कहाँ होगा? पॉजिटिव ऑफ वाई डायरेक्शन, राइट। ओके, ठीक है। हमारे ये तो हो गए ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं हम। तो डिफरेंशिएशन का मेन पर्पस क्या है? डिफरेंशिएशन का मेन पर्पस क्या है, लिख लेते हैं हम इसको। डिफरेंशिएशन हेल्प्स अस, डिफरेंशिएशन हेल्प्स, मेन पर्पस बता रही हूँ मैं इसका, हेल्प्स टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, राइट। इसका मतलब क्या है वो बता रही हूँ अभी। टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज of a function, exactly of a function, right, with respect to an independent variable, right। मतलब डिफरेंशिएशन हमें कहाँ हेल्प करेगा? मतलब कोई भी फंक्शन
कोई भी फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, हमें उस फंक्शन का चेंज निकालना है विद इन अ सेकेंड, मतलब सेकेंड भी नहीं, सेकेंड से भी बहुत छोटे टाइम में अगर हमें उस फंक्शन का चेंज फाइंड आउट करना है कि उस फंक्शन में ये फंक्शन यहाँ इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना चेंज हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है, तो अगर हमें वो निकालना है तो हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन मेथड, राइट, to helps us to find the instantaneous rate of change of a function, right, with respect to an independent variable हो। अब डिफ्रेंसिएशन का पर्पस तो पता चल गया कि फंक्शन का इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका चेंज निकालना है, तो हम डिफ्रेंसिएशन यूज़ करेंगे, ठीक। अब पहचानना कैसे है कि डिफ्रेंसिएशन यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इट इज़ यूज्ड व्हेन, लिख लेते हैं इसको, नोट कर लो स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड, कब यूज़ होगा ये, इट इज़ यूज्ड व्हेन अ क्वांटिटी, इट इज़ यूज्ड व्हेन अ क्वांटिटी शोज नॉन लीनियर वेरिएशन, ठीक है। जब कोई क्वांटिटी नॉन लीनियर वेरिएशन शो कर रही है तो उसका चेंज निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन यूज़ कर सकते हैं। अब आपने डिफ्रेंसिएशन अगर स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा होगा वेलोसिटी वगैरह के इस केस में, तो देयर वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टाइम। हम वहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते थे किसी भी पार्टिकल की, जस्ट डिस्टेंस पता करके इस टाइम पे उसका डिस्टेंस कितना है, राइट। ओके, हम इसको आगे पढ़ते हैं। अभी दो चीज़ें याद रखो, डिफ्रेंसिएशन का पर्पस और ये कब यूज़ होता है, राइट। अब डिफ्रेंसिएशन का थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो बता रही हूँ मैं आपको, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन डेफिनेशन से आपको बताया उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं कि डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा। लेट्स सी, ओके ओके। अब डिफ्रेंसिएशन हमें आदत क्या है देखने की, डिफ्रेंसिएशन जैसे ही हमें डिफ्रेंसिएशन बुक्स में दिखता है तो हमें ये dy बाई डी एक्स दिखेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, कुछ ऐसा ही हमें दिखेगा ना। इसको क्या ये डिनोशन है, ऐसे डिनोट करते हैं डिफ्रेंसिएशन को, इसको हम लिखते क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ओके अब ये आया कहाँ से, मतलब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता रही हूँ मैं आपको ग्राफ से, तो इसको देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक। मान लो ये ग्राफ है आपका, ठीक है, ये y है, ये x होगा और ये y, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ज़रूरत नहीं है इसका मतलब फाइंड करने की, क्योंकि हमें पता होगा स्ट्रेट लाइन है तो वो खुद ही एक टेंजेंट टाइप शो करता है। अगर ये नॉन लीनियर है, ठीक है, नॉन लीनियर का मतलब कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ग्राफ पे, जैसे ये ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो हम इस पे क्या ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट जाएगी उसी डायरेक्शन में हमें फंक्शन पता चलेगा, फंक्शन की डायरेक्शन, ठीक है। अब ये ग्राफ है हमारा नॉन लीनियर है ऑफ कोर्स, है ना। ओके हम इस पे कोई दो पॉइंट दे देते हैं, एक ये पॉइंट दे दो 1 और ये पॉइंट दे दो 2, ठीक है। अब 1 पे टेंजेंट डालोगे तो 1 पॉइंट पे जो फंक्शन है उसकी डायरेक्शन पता चलेगी, ये लो डाल दिया टेंजेंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है टेंजेंट, ठीक ठीक। और 2 पे क्या होगा, फिर से एक स्ट्रेट लाइन डालो, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत दूर दूर हो गया ना, देखो यहाँ पे ये x1 है, ये x1 है और ये x2 है, ये तो बहुत दूर दूर हो गया। लेकिन हमारी डेफिनेशन में क्या था, वापस आओ, ये चेंज को दिखाता है लेकिन इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस मतलब थोड़ा से वेरिएशन को, थोड़े थोड़े वेरिएशन को दिखाता है, लेकिन ये तो बहुत सारा चेंज हो गया। तो ग्राफ को दोबारा बना लो, है ना, ग्राफ को दोबारा बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये लो, ये x हो गया और ये y हो गया, ये फिर से हमारा एक नॉन लीनियर कर्व हो गया।
थोड़ा सा चेंज मतलब क्या हुआ, ये 1 पॉइंट हो गया और ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। इवन इससे भी क्लोज लेते हैं, लेकिन अगर मैं इससे क्लोज लूँगी तो हमारा डायग्राम थोड़ा समझ में नहीं आएगा, अनक्लियर डायग्राम हो जाएगा, इसलिए हम इसको इतना ही दूर रखते हैं, ठीक है। अब इन ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 ये बहुत पास पास है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, वो कैसे चेंज हो रहा है वो बताना है, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, अगेन डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, क्योंकि ये बहुत कम वेरिएशन है। अब यहाँ पे टेंजेंट डालोगे तो ये कहाँ से चला जाएगा, डालो यहाँ पे टेंजेंट, मैं बना नहीं रही हूँ बस शो कर रही हूँ। यहाँ पे टेंजेंट डालोगे तो ये ऐसे क्रॉस करके चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको और पास ले आते हैं, और पास लाएंगे तो अब टेंजेंट डालोगे तो ये एक टेंजेंट ये हो गया और ये दूसरा टेंजेंट ऐसा हो गया, मतलब ये बहुत पास पास है, ठीक है। ये तो हो गया x1 और ये बहुत पास हो गया x2, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y1 और यहाँ पे हो जाएगा y2। ये हमने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप था वो बहुत बड़ा था, ये कोई इंस्टेंटेनियस को नहीं दिखा रहा था। इंस्टेंटेनियस वेरिएशन को दिखाना है फंक्शन के, तो हमें ये बहुत पास पास पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, राइट। ओके, अब आते हैं पॉइंट पे। अब ये जो यहाँ पे कुछ आपको ट्रायंगल सा दिख बनेगा, ये एक लाइन बनाओ, एक ये कुछ ऐसा छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैग्नीफाई हो गया, ठीक है। इसको बड़ा करके बता रही हूँ मैं इसी को ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा x2, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा ये हाँ y2 और ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये होगा, ठीक, ये हो जाएगा x2, ये y1 होगा, ठीक है। ओके, और ये हो जाएगा y2, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या बोला था आपको, ये जो हमारा स्लोप होगा, ठीक है, ये क्या होगा, स्लोप, ठीक है। अब इसको शो करना हो तो स्लोप को किससे शो करते थे, टेन थीटा से। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला, ये वाई एक्सिस है ना परपेंडिकुलर। अब इसको हम डी वाई लिख सकते हैं, एक सेकेंड, अभी लिखते हैं। परपेंडिकुलर मतलब y2 माइनस y1, बेस मतलब x2 माइनस x1। बेस यहाँ पे x2 माइनस x1 होगा, ओके। अब ये y2 माइनस y1 सबको पता है क्या होता है, चेंज इन y। लेकिन यहाँ पे जो चेंज है y में, ये देखो यहाँ पे y में जो ये चेंज है, ये क्या बहुत बड़ा चेंज है, नहीं ना। इसको और इसको कंपेयर करो, ये y2 है और ये हो जाएगा यहाँ पे y1, ठीक है। ये चेंज और इसमें बहुत फ़र्क है ना, तो ये जो चेंज होगा ये कैसा होगा, छोटा सा चेंज होगा ना, इंस्टेंटेनियस चेंज होगा y की डायरेक्शन में। तो हम इस y2 और माइनस y1 को लिख सकते हैं dy, ठीक, स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y। और x2 माइनस x1, ये देखो x2 माइनस x1, ये इतनी सी लाइन है यहाँ पे, ठीक है, इतनी सी लाइन है, ये छोटी सी लाइन है, तो ये होगा वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ठीक। और ये जो y2 माइनस y1 का डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इसलिए हमने इसको dy लिखा है और इसको dx लिखा है, राइट। अब जो ये डिफ्रेंसिएशन होता है, ये जो डिफ्रेंसिएशन है एक्चुअली, ये जो डिफ्रेंसिएशन है, ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है क्या, ये हमारा टेन थीटा है, और ये है टेन थीटा को बोलते क्या है, हम स्लोप ही तो बोलते हैं। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट। तो डिफ्रेंसिएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, एक टाइप का स्लोप है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से निकाला, ये क्या है, dy बाई डी एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट, ठीक। यहाँ तक तो डिफ्रेंसिएशन की डेफिनेशन और डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट, dy बाई डी एक्स अब समझ में आया क्या था, ये जो सिंबल होता था
ठीक, उस सिंबल का मतलब हमने इस ग्राफ से समझाया आपको। अब आते हैं हम लोग कि डिफरेंशिएशन के अंदर जो फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज आर यूज्ड इन डिफरेंशिएशन, हम उसको नाम देते हैं फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स, ये जो लिख रही हूँ मैं आपके सामने ही लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या होगा डिफरेंशिएशन का, जो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, राइट। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है इसके अंदर कांस्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। कांस्टेंट फॉर्मूला मतलब अभी बता रही हूँ, इफ सी इज कांस्टेंट, कोई सम एक सी कोई कांस्टेंट है, इफ सी इज सम कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है कोई, तो इसका जो d बाई डी एक्स होगा, मतलब कांस्टेंट है तो d बाई डी एक्स, सी का d बाई डी एक्स क्या होगा, 0, ठीक। क्यों? क्योंकि सी एक कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रहा है। y2 माइनस वाई वन क्या है इसमें, y2, एक सेकंड यहाँ पे देख लो, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन था ना। अब c कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब y2 क्या है, जो y1 था वही है, और y2 की जगह क्या चेंज नहीं हो रहा, तो y2 की जगह y1 अपॉन में x2 की जगह x1 चेंज ही नहीं हुआ, तो ये क्या आ गया, 0, ठीक है। इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सेकंड आता है इसमें, अगर इफ फंक्शन आपका ऐसा है, y इक्वल टू सी एक्स है, ठीक है, c क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक, x क्या है, अगेन वेरिएबल है कोई, है ना, ओके। तो अगर हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स, ठीक, तो क्या करेंगे हम, बस लिख दो फंक्शन में dy बाई डी एक्स, y की जगह क्या लिखेंगे, सी एक्स, c क्या है कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो, ठीक है, dx बाई डी एक्स क्या हो गया 1, तो dy बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स क्या हो जाएगा c, ठीक है, ओके। थर्ड चीज आती है हमारा इसमें, अगर आपका फंक्शन ऐसा हो y इक्वल टू सी यू, अगेन c क्या है कांस्टेंट, ठीक है, u क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसको हम दूसरे पेन से लिख देते हैं, ये थोड़ा सा चेंज है, u क्या है यहाँ पे, u क्या है, एक फंक्शन है, u क्या है, एक फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ x। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक, अब कुछ नहीं है, बस क्या करना है, जो हमें पता है dy बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या लिखना है, y की जगह लिखना है सी यू, c क्या है कांस्टेंट बाहर निकाल लो, ठीक है, और ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, राइट, du अपना बना रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाले पे, ठीक, ओके, ठीक। अब जो है हमारा वो है पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर n, n क्या है, रियल नंबर है, ठीक, ओके। तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, राइट। एक रूल है, ध्यान देना, n को क्या करना है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना है फंक्शन से, ये फंक्शन है, कर दिया मल्टीप्लाई, अब फंक्शन में ही 1 माइनस कर देना है, ठीक है। तो बस इतना ही है पावर रूल, n को क्या करना है, फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है और उसमें एक पावर 1 माइनस कर देना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, dy बाई डी एक्स, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फंक्शन से, फिर उसमें एक माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3x की पावर 2। तो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का क्या आ गया, 3x स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब एक और है नेक्स्ट, अगर फंक्शन ऐसा हो y इक्वल टू यू प्लस वी, मतलब दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है,
दो y किसके सम के बराबर है, दो फंक्शन है u प्लस v, एंड u और v क्या है, ये दोनों खुद एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, u एंड v क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इनको सेपरेट सेपरेट क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, du बाई डी एक्स सिंपल, dv बाई डी एक्स, ओके सिंपल है। अब नेक्स्ट आता है, अगर नेक्स्ट आता है अगर फंक्शन हमें ऐसा गिवन हो, प्रोडक्ट रूल, इसको क्या है एडिशन रूल, ये क्या है पावर रूल, अब ये क्या आ जाएगा प्रोडक्ट रूल, मतलब फंक्शन ऐसे गिवन हो v और u, ठीक है, ओके v और u, अगर ये दोनों प्रोडक्ट में गिवन है तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है, अगेन u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, u और v क्या है, आर दी फंक्शन ऑफ x, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है, सिंपल है, क्या करना है ध्यान देना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब u को एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स प्लस, अब क्या करना है सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये हो गया प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ऐसे क्या दोबारा बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब बात आती है अगर ये दोनों डिवाइड में हो, अगर ये दोनों डिवाइड में हो, ठीक, तो कैसे करेंगे, ओके हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, सेपरेट कॉलम, ठीक, अगर y इक्वल टू ऐसे हो u बाई वी, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, ध्यान देना, डिवाइड करो v स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसका पहले स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करना है, बस फंक्शन का स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है, जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसको एज इट इज रखो, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस का ध्यान रखना, माइनस, देन अब ऊपर वाले का तो हो गया ना डिफरेंशिएशन, अब उसको एज इट इज रखो और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, खत्म, ये हो गया आपका डिवाइड रूल, ठीक है, अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो, ठीक। अब देखते हैं हम इसमें कि इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक हम बाद में देखेंगे, अभी इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं कि डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि ये जो डिफरेंशिएशन है उसको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से कैसे रिलेट करना है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे x को मैं क्या लिखूंगी हमेशा, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन को रिलेट कैसे करना है ना, v क्या है हमारा, वेलोसिटी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये पूरे जो 1-2 मिनट का डिस्कशन है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, तो मैं लिख रही हूँ ये एक्सेलरेशन, है ना, ओके, एंड टाइम तो सबको पता है t है, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, ओके। अब इन तीनों को कैसे करना है, डिफरेंशिएशन से रिलेट, ठीक, ध्यान देना, अगर आपके पास x गिवन है, क्या गिवन है x, ठीक, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x गिवन है आपके पास, ठीक, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक जाना है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक जाना है तो आप क्या करोगे, इसका एक बार t के साथ क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, ठीक, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक जाना है तो आप इसका क्या करोगे, 2 बार डिफरेंशिएशन t का स्क्वायर, ठीक है, इसका आप क्या करोगे, 2 बार डिफरेंशिएशन, ठीक। अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक जाना है तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक, हाँ ध्यान देना, तो आप वेलोसिटी का एक बार t के साथ डिफरेंशिएशन करोगे, राइट, ओके, तो ये इससे हमें रिजल्ट क्या मिला, ठीक, तो x है, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन, अगर x से वेलोसिटी तक जाना है तो एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक,
वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक जाना है तो भी एक बार डिफरेंशिएशन, अगर x से सीधा एक्सेलरेशन तक जाना है तो 2 बार डिफरेंशिएशन। आया समझ में? पहले मैंने आपको यहाँ पे समझाया, फिर ये टेबल से समझाया, ठीक है। अब अगर हमें उल्टा जाना है, उल्टा मतलब ऐसे, उल्टा मतलब ऐसे कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक जाना है तो हम क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगी फिर दोबारा बता दूंगी ये। एक बार इंटीग्रेशन, अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट तक जाना है फिर से एक बार इंटीग्रेशन, अगर एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट तक जाना है तो 2 बार आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, राइट। ये रूल ध्यान रखना, ठीक है। ये 2 बार डिफरेंशिएशन भी ध्यान रखना, इससे हमारे न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व करने के लिए हेल्प मिलेगी, राइट। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें डिफरेंशिएशन में, राइट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम ए लिख लेते हैं। उसका जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आफ्टर टाइम t सेकेंड, ठीक है, वो ये दे रखा है x इक्वल टू 5 + 60 + 70 का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, थर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड फोर्थ इज डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। ओके, पहले तो हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू जो हायर पावर है, हायर डिग्री है, उसको पहले लिखो 7t² प्लस में 6t प्लस का 5, राइट। ओके, अब हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, अगर हम x का डिफरेंशिएशन कर दे विद रेस्पेक्ट टू टाइम dx/dt तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अब इसका ये जो 7t² है वो पावर रूल से हो जाएगा, ये हो जाएगा 14t और 6t का हो जाएगा 6, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो वेलोसिटी क्या मिल गई हमें, 14t प्लस में 6। वेलोसिटी क्या मिल गई, 14t प्लस में 6। ओके, पहला पूछा क्या है हमसे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 14 इंटू 0 प्लस 6, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, 6 मीटर पर सेकेंड। बस t की जगह क्या रख देना है, वेलोसिटी की इक्वेशन में 0, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब सेकंड क्या पूछा है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड का मतलब क्या होता है, जो वेलोसिटी आई है उसमें t की जगह क्या रखना है, 3, तो इक्वल टू 14t प्लस में 6, तो t की जगह क्या रखना है, 3 प्लस 6, राइट। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 कितना आ जाएगा, 14 3 जा कितना होता है, 42 प्लस 6, तो इन वेलोसिटी एट 3 सेकेंड क्या आ जाएगी, 48 मीटर पर सेकेंड, राइट। 48, दूसरा आंसर भी क्लियर। थर्ड क्या पूछा हुआ है हमसे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो। वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 14 आएगा बस, ठीक है। क्यों, 14t का डिफरेंशिएशन 14 और 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो एक्सेलरेशन तो सीधे सीधे मिल गया हमें 14 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फोर्थ क्या पूछा हुआ है हमें, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। ये तो डायरेक्ट है क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मतलब, डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना हमारा, 7t² प्लस का 6t प्लस 5, बस तो t की जगह 5 रख दो, आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट 7, 5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 प्लस 5। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 30 है ना, प्लस 5, ये आ जाएगा 210 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 210 मीटर, ठीक है। सिंपल है, ये डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक। मास ऑफ द बॉडी इज गिवन, मास कितना है 2.5 kg, जो गिवन है वो चीज़ लिख लो। इट्स मोशन एंड इट्स वेलोसिटी v आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय द इक्वेशन।
v इक्वल टू टी क्यूब दे रखा है बाई 3 प्लस ये इक्वेशन लिख ली मैंने जो क्वेश्चन में गिवन है। पूछा क्या हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। फोर्स पूछिए ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma। F निकालने के लिए हमें मास तो कितना है 2.5, निकालना क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, a इक्वल टू होता है dv बाई dt। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है ना वेलोसिटी का, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। बस d बाई डी टी को ऐसे रखो और t v की जगह रख दो t क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारा t क्यूब बाई 3, मतलब ये हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 3 प्लस 2t बाई 2 प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। ये हो जाएगा t स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टी स्क्वायर प्लस टी। ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन फोर्स किस पे निकालनी है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। बस तो एक्सेलरेशन t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना होगा, 3 t की जगह 3 रख दो, 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 कितना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस मास तो है, एक्सेलरेशन 12 आ गया, तो फोर्स कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 300 पॉइंट लग के ये हो जाएगा 30 न्यूटन। सिंपल है क्वेश्चन, है ना। ओके स्टूडेंट्स, आज डिफरेंशिएशन में बस 2 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन करेंगे और डिफरेंशिएशन के हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, जो नीट और जेई में आ चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ा भी फ़ायदा मिला हो या फिर कुछ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक्स।